नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन, परसमवादी फलन तथा संयोगी फलन का निर्धारण। तो इसके लिए बच्चों को एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं हार्मोनिक फंक्शन को। तो हार्मोनिक फंक्शन या प्रसमवादी फलन, तो ए सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन u x y defined in the domain D is called a harmonic function in that domain if the function and its first two partial derivatives are continuous in D and satisfy the following Laplace equation। किसी प्रांत D में परिभाषित वास्तविक एकमानी फलन u x y उस प्रांत में प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि वह तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज D में विद्यमान हो तथा संतत हो और निम्न अवकलज को निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, d2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस d2u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। तो ऐसा जो फलन होता है उसको हार्मोनिक फंक्शन या प्रसमवादी फलन कहते हैं। अब किसी एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं इस थ्योरम के माध्यम से कि इफ एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी सच दैट द फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस इन डी, देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शंस इन डी। यदि किसी प्रांत D में एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई है, एक ऐसा विश्लेषिक फलन हो कि u एवं v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज D में संतत हैं, विद्यमान है, तो उस प्रांत में u और v दोनों ही प्रसमवादी फलन होते हैं। तो किसी एनालिटिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। तो इसका प्रूफ आसान है, तो वो इस तरह से है कि माना एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी प्रांत D में एक वैश्लेषिक फलन है, तो तब D में कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, अर्थात डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई तथा डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब चूँकि u और v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज विद्यमान हैं और संतत हैं, इसलिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष और समीकरण 2 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि d2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर d2v बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तथा d2u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर माइनस d2v बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और 2 को x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम u और v जो है द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज संतत हैं, इसलिए हमें ये मिल जाएगा कि d2v बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू d2v बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर u जो ना होकर के ये जो है ये v है यहाँ पर। यहाँ जो है ये v है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये यदि संतत होने से d2u बाई डेल्टा एक्स d2v बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू d2v बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है, इसलिए 3, 4 और 5 से हमें ये मिल जाएगा कि d2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस d2u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। तो इससे हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि d2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस d2u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0,
तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया है कि u जो है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि u एक प्रसंवादी फलन है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से यदि समीकरण 1 का y के सापेक्ष तथा 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कि d2v बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस d2v बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर 0। तो जो प्रदर्शित करता है कि v भी है प्रसंवादी फलन है। तो इस तरह से यदि f(z) बराबर u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन है और u और v के द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज विद्यमान है, संतत हैं, तो u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, प्रसंवादी फलन होते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, संयुग्मी प्रसंवादी फलन कि इफ ए फंक्शन f(z) equal to u plus iota v is an analytic in any domain, then u and v are both harmonic in that domain and are called u conjugate harmonic और सिंपली conjugate function। तो यदि किसी प्रांत में फलन f(z) बराबर u प्लस आयोटा v एक वैश्लेषिक फलन हो तो उस प्रांत में u एवं v दोनों प्रसंवादी फलन होते हैं, जिन्हें संयुग्मी प्रसंवादी फलन या केवल संयुग्मी फलन कहते हैं। तो इस तरह से एनालिटिक फंक्शन है। तो u और v यदि हार्मोनिक हैं तो इनको कहते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन या संयुग्मी फलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि u इक्वल टू ex cos y and v equal to ex sin y are conjugate harmonic function because and यहाँ पर u प्लस आयोटा v जो है उसको हम यदि जोड़ते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ez जो कि एक एनालिटिक फंक्शन होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड अब हम एक थ्योरम्स देखेंगे। तो अब हम एक थ्योरम के माध्यम से ये देखेंगे कि यदि u और v जो है हार्मोनिक फंक्शन है तो u प्लस आयोटा v जो है एनालिटिक हो जाता है। तो वो इस तरह से कि इफ़ इन ए डोमेन हार्मोनिक फंक्शंस u and v satisfy Cauchy-Riemann equations, then u plus iota v is an analytic function in that domain। तो यदि किसी प्रांत में प्रसंवादी फलन u और v जो है Cauchy-Riemann समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो तब ये u प्लस आयोटा v जो होता है ये उस प्रांत में एक विश्लेषिक फलन होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। तो इसका प्रूफ इस तरह से है कि माना किसी प्रांत D में u और v के दो प्रसंवादी फलन हैं जो Cauchy-Riemann समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो अतः u और v जो हैं x y के ऐसे एकमानी वास्तविक फलन हैं जिनके प्रांत D में प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज विद्यमान हैं एवं संतत हैं। इस तरह से हमें u प्लस आयोटा v के लिए जो है वैश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि u प्लस आयोटा v जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, वैश्लेषिक फलन है। तो क्योंकि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह था इसका कि उसके प्रथम दो क्रम के आंशिक अवकलज विद्यमान हो और संतत हो। तो इस तरह से ये जो है हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन से अपन जो फंक्शन बनाएंगे तो वो एनालिटिक रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन या संयुग्मी फलन का निर्धारण कि एक संयुग्मी फलन दे रखा है तो दूसरा जो उसका संयुग्मी है उसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि लेट f(z) बराबर u प्लस आयोटा v बी एन एनालिटिक फंक्शन वेयर बोथ u(xy) एंड v(xy) आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस बीइंग गिवन वन ऑफ दीज से u(xy) डिटरमाइन द अदर। तो f(z) u प्लस आयोटा v एक वैश्लेषिक फलन है जहाँ पर u(xy) तथा v(xy) संयुग्मी प्रसंवादी फलन है और इनमें से कोई एक माना कि u(xy) दे रखा है तो दूसरा हम v(xy) कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो इसके लिए मेथड है। तो पहला जो मेथड है वो हम इस तरह से देख रहे हैं
कि चूँकि v वास्तविक चर है और एक्स वाई का फलन है, इसलिए हम dv जो टोटल डेरिवेटिव है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा वाई डी वाई। अब हम कॉची-रीमान समीकरण को यूज कर रहे हैं, उसके आधार पे हम डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स का मान रख रहे हैं माइनस डेल u बाई डेल एक्स, और डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स का मान रख रहे हैं हम डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हमें ये जो समीकरण dv का जो मान है वो मिल रहा है माइनस डेल u बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल एक्स डी वाई। अब ये जो समीकरण एक जो है इसका दायां पक्ष हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, m डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में है, जहाँ पर m का जो मान है वो हमें मिल रहा है माइनस डेल u बाई डेल वाई, एंड n का जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है हमें डेल u बाई डेल एक्स। तो अब हम ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन चेक करने के लिए कि डेल्टा m बाई डेल्टा वाई जो है हमें मिल गया डेल बाई डेल वाई माइनस डेल u बाई डेल वाई, अर्थात माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, एंड इसी तरह से डेल्टा n बाई डेल्टा x का जो मान है वो मिल जाएगा d2u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो अब हम ये u जो है प्रसंवादी फलन है, इसलिए लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यानी कि डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें समीकरण 2 और 3 से हम ये मान रख देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा m बाई डेल्टा वाई। तो जो समीकरण एक जो है उसके यथातथ एग्जैक्ट होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अर्थात समीकरण एक जो है एग्जैक्ट है और इसका इंटीग्रेशन आसानी से करके v का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरह से यदि हमें एक फलन ज्ञात है u तो हम v निकाल सकते हैं, इसी तरह से यदि v ज्ञात है तो u भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो सेकंड मेथड है उसमें हम इस तरह से ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन। तो इसका जो नाम है सेकंड मेथड का वो है मिलन थॉम्सन मेथड। तो इसमें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तथा अब यहाँ पर हम x का जो मान होता है z और z बार के रूप में निकाल रहे हैं, तो ये होता है 1/2 z प्लस z बार, एंड y का जो मान होता है वो होता है 1/2 आयोटा z माइनस z बार। तो इस तरह से x और y जो है z बार के फंक्शन हो जाएंगे। तो हम एफ जेड को इस तरह से लिख रहे हैं, यानी कि ये z और z बार का फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं। अब इस फलन में हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि z बार बराबर z। तो यहाँ से हमें ये जो इक्वेशन 1 है उससे हमें यह प्राप्त हो जाएगा एफ जेड बराबर यू जेड जीरो प्लस आयोटा वी जेड जीरो, क्योंकि एफ जो है एनालिटिक फंक्शन है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी। तो एफ डैश जेड बराबर डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। या अब हम कॉची रीमान समीकरण का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स का मान हमने ये रख दिया है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स वाई। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये है जो वाई है, ये जो है यहाँ पर y है, x की जगह है। तो इस तरह से एफ डैश जेड का जो मान है वो हमें मिल जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड, यानी कि फाई 1 एक्स वाई माइनस आयोटा फाई 2 एक्स वाई, या अपने x का मान हो जाएगा z और y का मान हो जाएगा 0। तो ये मिल रहा हमें एफ डैश जेड बराबर फाई 1 जेड जीरो प्लस आयोटा फाई 2 जेड जीरो। इस तरह से अब इसको जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा एफ जेड बराबर फाई 1 जेड इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड जीरो डी जेड प्लस सी, जहाँ पर सी जो है एक स्वेच्छ अचरांक है। इसी प्रकार से यदि u हमें पता हो ज्ञात हो तो एफ जेड का निर्धारण किया जा सकता है इस फॉर्मूले से
कि एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन साई 1 जेड 0 प्लस आयोटा साई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी, जहाँ पर साई 1 एक्स वाई का जो मान है वो है डेल वी बाई डेल वाई एंड साई 2 एक्स वाई का जो मान है वो है डेल वी बाई डेल एक्स। तो इस तरह से हमें यदि यू ज्ञात है तो भी एफ जेड का निर्धारण कर सकते हैं, और वी ज्ञात है तो भी एफ जेड का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम इन दो मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए दो उदाहरण ले रहे हैं एक एक। तो पहला जो उदाहरण है एग्जाम्पल है वो ये है कि प्रूव दैट द फंक्शन यू एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स कोस वाई इज हार्मोनिक and also determine the harmonic conjugate and find its corresponding fz in terms of z। तो यहाँ पर हमें u x y इक्वल टू ई एक्स कोस वाई दे रखा है, तो इसको हमें दिखाना है कि यह प्रसंवादी है तथा इसका संयुग्मी प्रसंवादी फलन निकालना है और एफ जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरह से चल रहे हैं इसमें कि u एक्स वाई हमें दे रखा है ई एक्स कोस वाई, इसलिए डेल u बाई डेल एक्स हमें मिल जाएगा ई एक्स कोस वाई और डेल u बाई डेल वाई मिल जाएगा माइनस ई एक्स साइन वाई। तो यानी कि डी और इसका दोबारा अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा डी टू यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स कोस वाई एंड डी टू यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर माइनस ई एक्स कोस वाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी टू यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डी टू यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरह से हम ये मिल रहा हमें कि यू एक्स वाई जो है एक प्रसंवादी फलन है। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं, तो डी वी का मान कैलकुलेट कर रहे हैं और सी आर समीकरण कोशी रीमान समीकरण यूज कर रहे हैं कि डी वी बराबर डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। तो कोशी रीमान समीकरण से ये मान रखने पर हमें मिल जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। तो अब ये जो मान है इसके मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमें मिल रहा है ई एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई एक्स कोस वाई डी वाई। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट समीकरण रहेगी, तो इसको हम लिख पा रहे हैं डी ई एक्स साइन वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा v बराबर ई एक्स साइन वाई प्लस सी। अब u इस तरह से हमें v का मान मिल गया। तो अब हमें क्योंकि u प्रसंवादी फलन है तो इसलिए संगत फलन एफ जेड जो है विश्लेषिक होगा और एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v। तो यहाँ पर u और v के मान हम रख रहे हैं, तो ये हमें मिल जा रहा है ई एक्स प्लस आयोटा v वाई प्लस आयोटा सी, यानी कि एफ जेड बराबर ई जेड प्लस आयोटा सी, जहाँ पर सी एक स्वेच्छ अक्षर है। तो इस तरह से यदि u दे रखा है और वो हार्मोनिक है तो v निकाल सकते हैं और हम एफ जेड निकाल सकते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो मिलन थॉम्सन मेथड का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है u माइनस वी का मान दे रखा है बराबर x माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड का मान है u प्लस आयोटा वी। तो यहाँ पर एफ जेड का निर्धारण करना है इन टर्म्स ऑफ z, जहाँ पर z होता है हमारे पास x प्लस आयोटा वी वाई। तो यदि u एक्स वाई बराबर u माइनस वी बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर तथा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी एंड z बराबर x प्लस आयोटा वी है, तो सिद्ध करो। तो अब हमें वैश्लेषिक फलन एफ जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जा रहा है आयोटा एफ जेड बराबर आयोटा u माइनस वी। अब इनको यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड बराबर u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी बराबर कैपिटल एफ जेड हमने ये माना है। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल U बराबर U माइनस वी एंड कैपिटल V बराबर U प्लस वी। तो इस तरह से ये एफ जेड जो है ये भी एक वैश्लेषिक फलन होगा U प्लस आयोटा V, क्योंकि एफ जेड जो है वो एक वैश्लेषिक फलन है। तो यहाँ पर हमें U माइनस V का मान दे रखा है, अर्थात कैपिटल U का मान दे रखा है। तो इसकी मदद से
डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेंगे और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे हम। तो ये हमें मिल रहा है, यानी कि फाई 1 एक्स वाई प्लस एंड फाई 2 एक्स वाई हमें मिल जा रहा है। तो अब मिलन थॉम्सन मेथड का फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं कि एफ जेड का मान होता है इंटीग्रेशन फाई 1 जेड 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी, यानी कि 3 जेड स्क्वायर माइनस आयोटा 3 जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी। अब 1 प्लस आयोटा एफ जेड, इसका इंटीग्रल होकर ये मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी, अर्थात एफ जेड का जो मान है वो हमें प्राप्त हो गया है माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस C1। तो इस तरह से हमें एफ जेड का मान मिल गया है और यहाँ पर वीपी में प्राप्त हो गया। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और किस तरह से हार्मोनिक फंक्शन होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और यदि एक यू दे रखा है तो वी कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी जो है किसी टेक्स्ट बुक में देखी जा सकती है और भी एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स। धन्यवाद।